आगे समझ लो कि जो ये आर्टिकल 231 ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का था, ये वॉर गिल्ट क्लॉज था। इसमें पूरा का पूरा जिम्मेदार इस युद्ध का जर्मनी को ठहरा दिया गया। जर्मनी पर सैंक्शन लगा दिए गए, उसकी आर्मी ख़त्म कर दी गई, उसका लैंड छीन लिया गया, उसकी आर्मी को बिल्कुल बिल्कुल मिनिमल कर दिया और बोला कि आप पैसे दोगे, हर महीने हर साल पैसे दोगे, इस वॉर को, इस वॉर का भत्ता दोगे, एक तरीके से जो आपने वॉर किया इसका सबका हर्जाना भरोगे। जिसकी वजह से जर्मनी में महंगाई बढ़ गई, जर्मनी में खाने की किल्लत हो गई, जर्मनी बर्बाद हो गया। तब जाके हिटलर आया, ध्यान रखना, तब जाके हिटलर ने बोला कि ऐसे जर्मनी को नहीं रहने देंगे। नेशनलिस्ट बंदा था और बताया कि जर्मनी कितना महान देश है। और फाइनली फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 कहते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 होने का कारण ये क्लॉज था, वॉर गिल्ट क्लॉज, जहाँ पर जर्मनी पे कुछ ज़्यादा ही इन्होंने जुल्म कर दिया, वहाँ की जनता परेशान होकर वर्ल्ड वॉर 2 कर दी, इसलिए वॉर गिल्ट क्लॉज। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बाद एक लीग ऑफ नेशन बनाया गया, जैसे यूनाइटेड नेशन है आज के टाइम में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशन, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ बैठेंगी, डिस्कस करेंगी सारा कुछ, वैसे ही यूनाइटेड नेशन की तरह लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। इनिशियली यूएसए ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, जर्मनी को तो ज्वाइन करने की परमिशन भी नहीं थी, लेकिन बाद में परमिशन दे दी गई थी। तो ये सब हुआ था। थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ, देखो अलाइज कौन से थे, इस ग्रुप को बोलते थे अलाइज। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए। यूएसए ने 1917 में ज्वाइन किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। मैप में देख लो, मैप में समझा दे रहा हूँ। ब्रिटेन मतलब ये हो गया यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया और यूएसए। और दूसरा पावर जो लड़ रहा था इनके अगेंस्ट वो था सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर, ये दो पावर लड़ रहे थे, अलाइज और सेंट्रल पावर आपस में लड़ रहे थे। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। मैप में देख लो, जर्मनी, जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, ये लड़ रहे थे। देखो इस अटैक, यहाँ से अटैक कर रहे थे पूरा। अब ऑस्ट्रिया बाद में टूटता है, ध्यान रखो, देखो पास में आके मैं दिखा रहा हूँ, ऑस्ट्रिया बाद में टूटेगा, ध्यान रखना। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टूटता है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। क्या क्या नई नई कंट्रीज़ बनती है, यूक्रेन बन जाता है, पोलैंड बन जाता है, यहाँ से रोमानिया बन जाता है, रोमानिया यहाँ पर बन गया है, ठीक है। तो ये टूट गया। यहाँ पे देखो सर्बिया तो पहले से था। सराजीवो नाम की एक जगह, मैं बताऊँगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। बॉस्निया बन गया। तो ये कंट्रीज़ बाद में वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद में बन गई थी। इटली का बता दे रहा हूँ, इटली ने अलाइज को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन अलाइज इन 1915 बाय ट्रीटी ऑफ लंदन साइन कर लिया और ये बन गए, ठीक है। सराजीवो क्राइसिस की बात कर लेते हैं। सराजीवो क्राइसिस की वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट कैसे हुआ था, ध्यान रखो। वर्ल्ड वॉर कहते नहीं है आग लगने के लिए अगर पेट्रोल में सिर्फ एक चिंगारी काफ़ी रहती है, तो वर्ल्ड वॉर 1 की ये चिंगारी थी। सराजीवो नाम की जगह है, यहाँ पर देखो, ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये सर्बिया है, सर्बिया के पास सराजीवो ये है। ये अभी ये मैप थोड़ा अजीब सा है, तो यहाँ पर पड़ता है सराजीवो, बॉस्निया के पास पड़ता है वाला रीजन। तो यहाँ पर खुली गाड़ी में यहाँ के राजा रानी का बेटा ऐसे घूम रहे थे। तो सर्बिया का एक नेशनलिस्ट ग्रुप है, ग्रुप का नाम क्या है, ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड ने वहाँ के प्रिंस और उसकी बीवी को गोली मार के हत्या कर दी थी। प्रिंस का नाम लिख लो, ऑर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। ये ऑस्ट्रिया हंगरिया का था, उसको मार दिया था ब्लैक हैंड ने।